हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगस्त कॉम्ट ने 1838 में जब समाजशास्त्र की स्थापना की, तो इसके पहले समाजशास्त्र की स्थापना करने के पहले ही अन्य विषय आ चुके थे समाज में, जैसे इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। क्योंकि समाज एक ऐसा विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत इन सभी चीज़ों का समावेश है। तो समाजशास्त्र 1838 के पहले नहीं बनाया गया था, यह विषय को नहीं बनाया गया था। लेकिन जब देखा गया, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसका अध्ययन किया, तो ये पाया कि समाज एक ऐसा विस्तृत समूह है कि उसको हम लोग किसी सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन करके नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री भी देखिए तो हिस्ट्री में भी अतीत में समाज है, वर्तमान में समाज है, लेकिन उस समाज को समझने के लिए एक अलग से समाजशास्त्र विषय की गठन की गई। तो समाजशास्त्र जो है वो अन्य विषयों के साथ उसका संबंध भी है, और उनके बीच क्या संबंध है इसी को लेकर आज का ये हमारा वीडियो है। और ये जो टॉपिक है ये आपका एनसीईआरटी का क्लास 11 का क्लास में भी पूछा जाता रहा है क्वेश्चन। आपको हर एक साल बाद ये देखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के क्या संबंध है। तो आइए चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। तो हमारा जो सबसे पहला है कि समाजशास्त्र और इतिहास। तो समाजशास्त्र और इतिहास के बीच क्या अंतर है ये हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो इतिहास क्या है, जैसे इतिहास इति से पता चलता है जो बीत चुका है। तो इतिहास से हम लोग क्या करते हैं, अतीत के कालखंडों का अध्ययन करते हैं। किसके कालखंडों का अध्ययन करते हैं? अतीत के। लेकिन समाजशास्त्र जो है वो वर्तमान समय का अध्ययन करता है। वर्तमान समय में कौन सी क्या घटनाएं चल रही हैं, इन सभी का अध्ययन हम लोग समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत करते हैं। और इतिहास में जो व्यतीत हो चुका है उसका अध्ययन करने के लिए हम इतिहास विषय का प्रयोग करते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है कि समाजशास्त्र एक अमूर्त वस्तु है। लेकिन इतिहास जो है, इतिहास किस प्रकार का वस्तु है? मूर्त है। समाजशास्त्र अमूर्त विषय वस्तु है और इतिहास मूर्त विषय वस्तु है। समाजशास्त्र में समाज के लेकर हम लोग देख रहे हैं, इसके अंतर्गत इसकी जो भावनाएं हैं, संस्था है, समिति है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। और इतिहास में हम लोग जैसे मोहम्मद गजनवी का पढ़िएगा तो इसका आपको चित्र पता चलेगा, इसके पुस्तक पता चलेंगे, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी ये पता चलेगा। तो इतिहास एक मूर्त विषय वस्तु है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विषय वस्तु है। थर्ड पॉइंट जो है, समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक प्रघटनाओं से तात्पर्य है कि समाजशास्त्र में सामाजिक प्रघटनाओं तथा व्यवहारों का जो वर्गीकरण होता है वो सत्य पर आधारित होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या चल रहा है, विवाह जैसा संस्था है वो सत्य पर आधारित है कि हाँ, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ विवाह चल रहा है, एक स्त्री का एक पुरुष के साथ विवाह हो रहा है। शिक्षा जो है वो भी एक संस्था है जो कि वर्तमान समय में मौजूद है। आपको जाइएगा आप उसको स्कूल देखने को मिलेगा, यानी कि ये सत्य घटना है। और इतिहास का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम लोग पुस्तकों का सहारा लेते हैं। जो कालखंड के कुछ अवशेष रहते हैं उन अवशेषों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उन जो अवशेष बचे हुए रहते हैं उनका अध्ययन करते हैं, या फिर जो पुराने समाजशास्त्री उनके कथनों को हम लोग देखते हैं। इसके बाद प्राचीन ग्रंथ से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। प्राचीन ग्रंथ में कुछ लिखा रहेगा तो उसका अध्ययन हम लोग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको देखिएगा साहित्य समाजशास्त्र के अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। साहित्य के माध्यम से हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें यूज़ करते हैं। और समाजशास्त्र का फोर्थ पॉइंट क्या है कि समाजशास्त्र जो है वो सदा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है।
समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विधि का प्रयोग माना जा रहा है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। लेकिन इतिहास में विषय का अध्ययन करने के लिए क्या होता है, कभी कभी हम लोग दूसरों की बातों को सुना या बातों को भी विश्वास करते हैं। साहित्य में जो लिख चुका है, बुक में जो लिख चुका है, उन बातों को विश्वास करने के हम लोग बाध्य होते हैं। इतिहास के लिए हम लोग वर्णनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। इतिहास के लिए वर्णनात्मक विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसा कि पता है कि जब समाजशास्त्र का अगस्त कॉम्ट में इस विषय को बनाया था तो उन्होंने समाजशास्त्र इसका नाम नहीं दिया था, बल्कि इसका नाम दिया था उन्होंने सामाजिक भौतिकी। तो सामाजिक भौतिकी नाम देने का तात्पर्य क्या था कि वो देखते हैं भौतिकी क्या है, भौतिकी नाम से ही हम लोग को जैसे पता चला है कि फिजिक्स के बारे में बात हो रहा है, साइंस के बारे में। तो साइंस तो कभी चेंज नहीं होता है। साइंस का कोई भी चीज़ वस्तु जो बताया जाता है उसको हम कभी समय में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि समाज के अंतर्गत नित्य नए नियम बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, वो नित्य नए चेंज हो रहे हैं। तो फिर ये देखा गया कि ये इसको सामाजिक भौतिकी नाम नहीं दिया जाएगा, फिर चेंज करके इसका नाम रखा गया समाज शास्त्र। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि समाजशास्त्र और इतिहास में क्या अंतर है। इतिहास जहाँ अतीत के कालखंडों का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र वर्तमान समय का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या है, एक अमूर्त वस्तु है, लेकिन इतिहास क्या है, एक मूर्त वस्तु है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग समाज की जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं, जितनी भी यहाँ समाज में विद्यमान है, जाति प्रथा, संस्था, विवाह, स्कूल, परिवार, समुदाय, संस्कृति, इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। और इतिहास में हम लोग अध्ययन करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, पुस्तकों का प्रयोग करते हैं, साहित्य का प्रयोग करते हैं, अवशेषों को लेते हैं, लिपियों को लेते हैं, प्राचीन जो ग्रंथ होते हैं उनका यूज़ करते हैं इतिहास का अध्ययन करने के लिए। तो ये सब हो गया इतिहास के अंतर्गत। समाजशास्त्र क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक तौर तरीके पे हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसको बता सकते हैं, हम लोग उसको अपने मन से कोई भी घटना को नहीं जोड़ सकते हैं। और लेकिन इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम लोग वर्णनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। वर्णनात्मक विधि का मतलब हो गया कि जैसे साहित्य, प्राचीन कोई ग्रंथ लिए तो उस ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने के आधार पर आप इसका जो अध्ययन किए वो वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत आ गया। तो आपको समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर स्पष्ट हो गया। इस प्रकार का आप पॉइंट वाइज लिखिएगा तो आपको आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समाजशास्त्र क्या है, आर्ट्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। आर्ट्स का हिंदी में अनुवाद क्या होता है, कला। यानी कि आप इसे जितना सुंदर ढंग से लिख सकते हैं, तो सुंदर ढंग से लिखने के लिए आपको पॉइंट वाइज में लिखना होगा। आप जब क्लास 11 का एग्जाम दीजिएगा, क्लास 12 का एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें आप जितना पॉइंट वाइज सोशियोलॉजी में इसको वर्णन कीजिएगा, कहानी जैसा मत लिखिए, पॉइंट वाइज में लिखिएगा तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है। राजनीति शास्त्र, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, राजनीति से संबंधित जितने विषय वस्तु हैं इसका अध्ययन करने के लिए हम लोग राजनीति शास्त्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला तो हो जाएगा कि समाजशास्त्र क्या होता है, ये समाज का अध्ययन करता है, समाज की जितनी विषय वस्तुएं हैं उसका यह वर्णन करता है। और राजनीति शास्त्र क्या करता है, राजनीति जो जितनी भी घटनाएं होती हैं, राजनीतिक जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम लोग राजनीति शास्त्र विषय वस्तु को पढ़ते हैं। और सेकंड हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है, इन दोनों के बाद अगर दृष्टिकोण की बात की जाए तो इनकी दोनों ही दृष्टिकोण चेंज है। जहाँ समाजशास्त्र में हम लोग सामाजिक घटनाओं के बारे में देखते हैं, किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग, सामाजिक घटनाओं के बारे में। वही राजनीतिक सामाजिक घटनाओं, जितनी भी सामाजिक घटनाएं होती हैं वो इसका अध्ययन हम लोग समाजशास्त्र में करते हैं। और राजनीति शास्त्र क्या करता है, जितनी भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हमारे समाज में विद्यमान है, उन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम लोग राजनीति शास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। थर्ड हम लोग पॉइंट देखते हैं, इनके बीच अगर अंतर किया जाए तो समाजशास्त्र सभी प्रकार का जो संगठित तथा असंगठित समुदाय है उसका अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र में संगठित तथा असंगठित जितने भी समुदाय रहते हैं, संगठित एवं असंगठित जितने भी समुदाय हैं
उनका अध्ययन करने के लिए हम लोग समाजशास्त्र विषय को यूज करते हैं। और राजनीति शास्त्र में क्या होता है, सिर्फ संगठित जितने समुदाय है, क्योंकि राजनीति किससे बनता है, एक संगठन से बनता है, एक संगठ लोगों का जितना समूह रहता है उसके आधार पर राजनीति शास्त्र का गठन किया जाता है। तो समाजशास्त्र में संगठित भी आपको समुदाय मिलेंगे, असंगठित भी समुदाय मिलेंगे, लेकिन राजनीति शास्त्र में सिर्फ क्या मिलेंगे, संगठित समुदायों का अध्ययन करने के लिए हम लोग राजनीति शास्त्र का प्रयोग करते हैं। ये संगठित समुदायों का अध्ययन करता है। फोर्थ, हम लोग इसके बीच अंतर देखते हैं कि समाज में होने वाले सभी चेतन तथा अचेतन सामाजिक कार्यों का अध्ययन करता है। इसके विपरीत राजनीति शास्त्र में केवल चेतन कार्यों का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र क्या करता है, चेतन तथा अचेतन कार्यों का अध्ययन करता है। चेतन तथा अचेतन कार्यों का अध्ययन समाज शास्त्र में किया जाता है। और राजनीति शास्त्र की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ चेतन समुदायों का, चेतन जितनी भी घटनाएं होती हैं, चेतन घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम लोग राजनीति शास्त्र का प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्र में समाज में होने वाले हर प्रकार के सामाजिक नियंत्रणों का भी अध्ययन करता है। और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत केवल राज्य द्वारा स्वीकृत सामाजिक नियंत्रण साधनों का अध्ययन किया जाता है। अब क्या होता है कि हम लोग समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत जितनी भी समाज को नियंत्रण करने वाली घटनाएं होती हैं, समाज को नियंत्रण करने वाली जितनी भी समाज को नियंत्रण करने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन राजनीति शास्त्र में जो होता है वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा जिसको मान्य होता है, राज्य द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम सभी पता है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर ही अपने सारे क्रियाकलापों को पूरा करता है। तो जब वो अपने क्रियाकलापों को पूरा करता है तो व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है। नियंत्रण किस प्रकार से होगा, नियंत्रण हमेशा दिखेगा समाज में दो प्रकार से किया जाता है, एक तो धर्म के आधार पर और दूसरा न्याय और कानून के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के ऊपर हम लोग कोई भी गलत काम करते हैं तो हम लोग धर्म के आधार पर आप बोल सकते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग गलत काम करेंगे तो भगवान हमको सजा देंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के खून नहीं करेंगे, किसी के वस्तु का चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान हमको सजा देंगे। भगवान को हम लोग क्या कर रहे हैं, धर्म के आधार पर मान रहे हैं। और दूसरा हो जाएगा कानून के आधार पर कि अगर हम गलत कार्य करते हैं तो पुलिस के द्वारा हमें सजा प्राप्त होगी, कानून हमें सजा देगा। तो इस प्रकार से नियंत्रण समाज में विद्यमान रहता है। लेकिन क्या होता है कि राजनीति शास्त्र में सिर्फ ये देखा जाता है, जैसे झारखंड में, तो झारखंड में जो नियम कानून लागू है शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, वो तो सभी व्यक्तियों के ऊपर समान होगा, तो वो नियम कानून मानना जरूरी है। हो सकता है कि नौकरी के लिए जहाँ पे यूपी में कुछ अलग कानून, वो झारखंड में अलग कानून है, तो यूपी का कानून तो झारखंड में नहीं चलेगा, झारखंड में, यहाँ के राज्य में जो कानून मान्य है वो वही चलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा, आपको इस प्रकार से समझ में आ गया कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जाए तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बीच में इस प्रकार से लाइन खींच के दोनों तरफ लिखने की। मान लीजिए जैसे समाजशास्त्र और इतिहास बोला गया तो यहाँ पे आप समाजशास्त्र लिखिएगा, यहाँ पे आप इतिहास लिखिएगा, दोनों का अलग अलग 1 नंबर 2 नंबर करके आप जो उसके पॉइंट्स है उसको लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है जो लोग कॉपी चेक हो करते हैं उनका नज़र जो होता है उस कॉपी में जाता है और वो देखते हैं कि इनका क्या क्या वो पॉइंट लिखे हैं। थर्ड हम लोग देख रहे हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। समाजशास्त्र जहाँ समाज का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में क्या होता है कि आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में क्या होता है, आर्थिक जितनी भी क्रियाकलापें हैं, समाज के अंदर जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप मौजूद हैं, आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करने के लिए, आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करने के लिए हम लोग किस विषय का प्रयोग करते हैं, अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं। समाज के अंदर के जितनी भी आर्थिक क्रियाकलापें चल रही हैं, अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र मनुष्य की सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र नाम से ही पता चल रहा है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर रहा है। सेकेंड हमारा देखते हैं कि अर्थशास्त्र जीवन के आर्थिक पक्ष से संबंधित होता है। ये किससे संबंधित होता है, जीवन के आर्थिक पक्ष से, आर्थिक
जो पक्ष होती हैं आर्थिक पक्ष से संबंधित होता है और समाजशास्त्र क्या कहता है, जीवन के विभिन्न पक्षों से समाज के अंतर्गत मनुष्य की जितनी भी विभिन्न पक्ष है उन सभी विभिन्न पक्षों से यह संबंधित होता है। विभिन्न पक्षों से संबंधित होता है। ये किसकी बात की जा रही है, ये समाजशास्त्र की बात की जा रही है। अर्थशास्त्र क्या करता है, मानव के, तीसरा हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, अर्थशास्त्र मानव का अध्ययन आर्थिक दृष्टिकोण से करता है। किस दृष्टिकोण से कर रहा है, ये आर्थिक दृष्टिकोण से देखेगा कि व्यक्ति का समाज में किस प्रकार का स्थान है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो कितना अर्जन कर रहा है। लेकिन समाजशास्त्र इसका अध्ययन कैसे करता है, सामाजिक नज़र से करता है। सामाजिक उसका जो नज़रिया होता है इस प्रकार से करता है। फोर्थ हम लोग पॉइंट देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कैसी है, एक विशेष विज्ञान। इसे विशेष विज्ञान बोला जाता है क्योंकि यह सिर्फ समाज के अंतर्गत जो आर्थिक पक्षों है उसका अध्ययन करता है। लेकिन समाजशास्त्र क्या है, एक सामान्य विज्ञान है। ये एक सामान्य विज्ञान है क्योंकि ये समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। जितने भी यहाँ पे पक्ष मौजूद है उन सभी पक्षों का ये अध्ययन करता है। फिफ्थ हमारा पॉइंट देखते हैं कि अर्थशास्त्र अपने अध्ययन के लिए दूसरों शास्त्रों से उसका कोई भी संबंध नहीं है। दूसरे जितने भी विषय हैं उनका वो यूज़ नहीं करता है। दूसरे शास्त्रों के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन समाजशास्त्र क्या करता है, अपना अध्ययन करने के लिए वो अन्य विषयों का भी यूज करता है। दूसरे विषयों का समावेश करता है। वो अध्ययन करने के लिए दूसरे भी जितने भी विषय हैं उनका वो यूज करता है। समाजशास्त्री वो अपना अध्ययन करने के लिए दूसरे भी विषयों का यूज करता है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है, 3 विषयों के साथ समाजशास्त्र का जो अंतर है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आप इसको, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप उसको डिटेल्स में डील कीजिएगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, तो आप सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ कर दिए समाजशास्त्र, बीच में लाइन खींचिए, एक तरफ कर दिए अर्थशास्त्र। पहला पॉइंट, समाजशास्त्र इधर लिखे हैं तो समाजशास्त्र समाज के आर्थिक जीवन का अध्ययन, समाज के जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन करता है। इधर लिखिएगा अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से करके आप डील्स करके क्वेश्चन को लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा 4 पॉइंट 5 पॉइंट देने के लिए, तो इससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।